तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान के को पूरी बातें बताई जाती है कि शायद इंकलैंड में भी कोई इंक डिसाइपल है जिसको आर्टिफैक्ट पैलेस बनाने आता है, उन्होंने बना दिया है। हालांकि अभी उतना बढ़िया यहाँ पे नहीं है, लेकिन आगे चल के बढ़िया बन सकता है। डींग यहाँ पे गया था पता करने के लिए, लेकिन उस बंदे के बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगा। यान के बताता है कि वेल यार उस बंदे के बारे में पता करने के लिए ना एकदम डीप एरिया में जाना पड़ेगा। तुम ही सोचो भाई, इंकलैंड को बना के कोई बैटलशिप यहाँ पे दे रहा है तो इंकलैंड वाले उस बंदे को खुले में नहीं रखेंगे, उस बंदे को अपने डीप एरिया में छुपा के यहाँ पे रखेंगे। उसके लिए एकदम डीप एरिया में जाना ही पड़ेगा। और मार्शल डिंग जिस हिसाब से गए वो तो एक्सपोज हो गए ना। एक सेकंड यार, कहीं आप मुझे तो भेजने नहीं चाहते? जो सुनते सामने से जोंग कहते हैं हम तुझे भेजना चाहते हैं, हालांकि भेजने का कोई मूड यहाँ पे नहीं था। हमने तुझे बुला लिया, सारा मामला समझा दिया। डिंग यहाँ पे गया था लेकिन डिंग फेल हो गया और डिंग को ढेर सारे लोगों ने देख लिया, वो एक्सपोज हो गया, वो वापस यहाँ पे नहीं जा सकता। तुझे ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, तू चाहे तो ना एक बार के लिए यहाँ पे जा सकते, लेकिन हम तुझे फोर्स नहीं करेंगे। अगर तुझे जाना है तो जा, तुझे नहीं जाना तो मत यहाँ पे जा। यान के बताता कि अगर धीरे धीरे ऐसे टाइम यहाँ पे गुजरा तो आगे चल के माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। उनके पास और स्ट्रॉन्ग बैटलशिप आ जाएगा ना तो लड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं समझूंगा, मैं जाना चाहता हूँ। मैं इंक डिसाइपल बन के वो इंकलैंड के एरिया के अंदर यहाँ पे जाऊंगा और कहां पर इंग यांग पास पे ना, हम इंग यांग पास पे जाने का तैयार हूँ। जो सुनते बुड्ढा जोंग कहता चलो भाई मामला तेरे लिए भी मुश्किल होगा, थैंक यू इतना सब कुछ करने के लिए। यान के बताता मुझे थैंक यू नहीं, आप लोग को थैंक यू जो कि हजारों सालों से हम सारी इंसान की भलाई के लिए सब यहाँ पे करो। बस मुझे इतना बता दो ये जो शिप है ना उस इंक डिसाइपल को और परफेक्ट तरीके से बनाने में कितना टाइम लग सकता है। जोंग कहते हैं कि जिस हिसाब से अब ये शिप है ना मिनिमम 50 साल कम से कम उसको लग जाएगा और अच्छे से इसको इंप्रूव करने के लिए। यान के बोलते यानी 50 साल का टाइम है अभी मेरे पास, तो उससे पहले ना मुझे छोटा सा और भी काम पूरा करना है। जोंग कहता बोलो क्या काम है? तो ये कहता आर्टिफैक्ट बनाना सीखना है। तो डोंगो नाम का जो कमाल का आर्टिफैक्ट रिफाइनर है ना उसके पास आता है और बताता मुझे भी सीखना है। डोंगो कहते हैं क्या बात करो, सच्ची में तुझे भी सीखना है? मगर क्यों अचानक से तुझे क्या को सीखना है? ये बताता है क्योंकि यार मैं बैठे बैठे बोर हो रहा था, कल्टीवेशन करने से अभी ज्यादा फायदा होगा नहीं, बाहर मिशन करके भी आई चुका हूं, तो बैठे बैठे कोई नया काम सीखने का मन यहाँ पे था, तो सोचा क्यों ना आर्टिफैक्ट बनाना सीख लूं। और हमारे माउंटेन पास में आपसे बढ़िया तो कोई बना ही नहीं सकता, तो आपसे बढ़िया कोई सिखा भी नहीं सकता। तो ये भी कहता है वो डोंगो कहता है यस तूने ठीक बोला, इससे पहले तूने कभी आर्टिफैक्ट बनाया है? तो वो बताता थोड़ा बहुत यहाँ पर एक छोटा सा सामान दिया जाता है, ये कहते हुए कुछ बना के दिखा। कुछ दिन बाद ना ये तलवार बना के दिखाता। डोंगो कहता वाह यार तो बहुत ही बढ़िया है। 2 मिनट यहाँ पे रुक, यूं गया और यूं आया, अपने साथ एक लड़के को लेकर आता जो कि इसका डिसाइपल था। तो वो बताया जाता सुनो भाई ये जो यान की ना समझो अब से तुम्हारे जूनियर है, इसको आर्टिफैक्ट बनाना सीखना है, तुम इसको बैठ के आराम से सिखाना। तो सामने से हाँ उस लड़के का नाम है, वो भी कहता वो तुमको आर्टिफैक्ट बनाना सीखना है क्या? डोंट वरी मैं तुमको अच्छे से सिखा दूंगा। डोंगो भी कहता या तुम दोनों सिखाओ, मैं चला इतना बोल के एकदम जल्दबाजी में वहां से निकल जाता है। हाउ कहता अच्छा ठीक है भाई, तो इस सिखाने के लिए सबसे पहले तुम्हारा बेसिक तुमको कितना यहाँ पर आता है सबसे पहले तुम मुझे वो दिखाओ। तो यान की तलवार दिखाता, वही तलवार जो इसने बनाया था। कहता या मैंने ये बनाया, तलवार बहुत ही ज्यादा बेकार यहाँ पे था। तो हाउ भी देखता कि अच्छा मुझे समझ आया कि मास्टर डर के मारे काय को निकल गए। अगर मैं अपने डिसाइपल को बुलाऊंगा और जो सबसे बेकार डिसाइपल है ना उसको भी बनाने को बोलूंगा ना, वो भी इससे अच्छा तलवार बना देगा। यानी मुझे बहुत टाइम लग जाएगा यार इसको सिखाने में, 10 साल का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। काफी सारी चीजें ना यान के सीख लेता आर्टिफैक्ट के बारे में। तो ही कहा जाता है यान के तूने सीख लिया नहीं इतना? यान के भी कहता या मैंने सीख लिया, थैंक यू मुझे इतना यहाँ पे सिखाने के लिए। मनी मन सोचता कि अगर आर्टिफैक्ट बनाना को अगर लेवल में डिवाइड यहाँ पे करे ना तो भाई मैंने पहले लेवल से शुरुआत की थी और अभी के लिए तीसरे लेवल पर हूँ, और जो सीनियर डोंग हुए ना वो समझो 7वें लेवल पर है। अगर वो 7वें लेवल वाले बंदे खाली आर्टिफैक्ट पैलेस बना सकते हैं, यानी मना पड़ेगा, वो तो बड़े कमाल के आर्टिफैक्ट मास्टर यहाँ पर है। रही बात मुझे दुश्मन के एरिया में डिसाइपल बन के जाना है, 10 साल पहले से देर हो चुका है, जो मुझे ज्यादा टाइम पास ना करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अब जाना चाहिए। उसके बाद जो यान के जोंग के पास जाता है और कहता है आई एम रेडी। जोंग कहता सच्ची में देख ले मामला डेंजरस हो सकता है, अभी भी सोच लेगा, नहीं जाना तू पीछे हट सकता है। यान के बताता ना ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना, मैंने 10 साल मेहनत यहाँ पे किया था, अब मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। जो सुनते जोंग कहता वो अगर हमारे सारे बंदे थे जैसे रहेंगे रहते जैसे हिम्मत वाले, हमारी जीत तो बहुत ही जल्दी तय हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग इतना आगे आ ही चुके हैं, हम तुझे टेलीपोर्ट करके भेजना चाहते हैं इंक यांग पास में। जाने से पहले ये ले भाई जेट स्लिप, इंक यांग पास के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखा हुआ है, और ये ले टोकन, ये हमारे सेटल का है, इसमें उनका ना सील भी है। अगर तुझे कोई पूछे कि भाई तू कौन है ये दिखा देना, कंफर्म हो जाएंगे, तुझे कोई नहीं रोकेंगे, समझ गया? चलो एरे एक्टिवेट कर दो। यान के सुन ले बाकी सारी चीजें भाड़ में जाए, तू बस अपने जान बचाने पे ध्यान देना चाहिए। जो सुनते यान के भी कहते हैं यस मैं जान बचाने पे ध्यान दूंगा। एरे एक्टिवेट होता है और इंग यांग पास के अंदर यहाँ पे चल जाता है। इंग यांग पास में जैसे जाता है वहां से एक सोल्जर कहता है भाई तू कौन है और कौन से पास से आ रहा है? यान के बताता जो ब्लू स्काई पास है ना मैं वहां से आ रहा हूँ, यान के मेरा यहाँ पे नाम है। ये भी कहता है यान का ही, अभी तू फाइनली आ गया। अभी सीनियर टांग है ना तुझे बहुत ही याद करते हैं, अगर तू अभी नहीं आता यार हमको काम धंधे से निकाल लेते हैं। तो यान के भी कहते हैं एक सेकंड, अगर मैं ना आता और तुमको काम से काय को निकालते? वो कहते क्योंकि वो ऐसी यहाँ पर है, अगर तुम ना आते तो
मालूम है क्या वो क्या बोलते कि इसमें तुम सब गार्ड्स की गलती है, तुम सबको काम से निकाल दिया। वो ऐसा यहाँ पे करते हैं। दूसरा गार्ड यहाँ पर आता है, कहते सुनो मैसेज यहाँ पर आया, जो सीनियर टांग है ना अभी यहाँ पे नहीं है, बाहर यहाँ पे गए हैं, तो जब तक वो ना जाए यान के को आराम से कमरे में बैठाओ, उसकी सेवा पानी कराओ। तो ये भी कहते चलो जैसे उन्होंने बोला वैसा होगा, चलो 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 तुम्हारे घर में। तो एक कमरे के अंदर लेके आया जाता है, कहते सुनो जब तक मार्शल अंकल वो नहीं आ जाते, जब तक तुम यहीं पे आराम से बैठो आराम कर लो। तो यान के भी कहते यान लड़का ये भी कहता है बाई चांस तुम बोर हो जाओ तो हमारे पास आना, हम बैठ के यहाँ पे चैट कर लेंगे। यान के भी कहता है यान मनी मन सोचता मुझे टोकन दिया था कि अगर कोई मेरी आइडेंटिटी पे विश्वास न करे टोकन यहाँ पे दिखा देना, लेकिन ये लोग तो मुझे वैसे ही पहचानते हैं तो टोकन की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद नोई आ जाता है कमरे के अंदर और सोचता है कि वेल यार मैं अभी नहीं आते जब तक आराम कर लेता हूँ। हाँ तो आराम करते 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 15 दिन का टाइम गुजर जाता है, लेकिन अभी तक टांग नहीं आया था। उसको बोर होने लग जाता है कि भाई आया कहीं को नहीं, मैं बाहर जाके घूम लेता हूँ। तो बाहर ऐसे ही घूम रहा था गार्डन वार्डन में, यहाँ वहाँ का नजारा देख रहा था और तभी उसको आवाज आती है। तो ये आवाज का पीछा करने लग जाता है, धीरे 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 काफी आगे चल जाता है, एक मार्केट के बाहर आ जाता है। मार्केट के अंदर से आवाज आ रही थी भाई कैंडी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। यान के देख के चौक जाता है, इतना कमाल का मार्केट यार। हमारा जो ब्लू स्काई पास था ना उसमें तो ऐसा कोई मार्केट नहीं है, लेकिन इंग यांग पास में तो वही मार्केट, यहाँ पर मजा आ गया। मार्केट में एक बुढ़ा आदमी एक बच्चा निक लड़के को चॉकलेट यहाँ पे दे रहा था कि भाई कैंडी ले लो कैंडी। वो बच्चा कहता है कि भाई मैंने पहले से ले लिया 1-2 घंटे पहले ही। तो बुढ़ा कहते 1-2 घंटे पहले ले लिया, अब खत्म हो गया, नया ले लो। अरे नया ले लो भाई, ये अच्छा है, मीठा मीठा है, ये तुम्हारे हेल्थ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो सामने सो कहता भी है बच्चा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, अरे मतलब नहीं चाहिए। तो बुढ़ा भी कहता ले लो भाई, लेने में कौन सा तुम्हारे ज्यादा पैसे जा रहे हैं, बस 10 ही तो कॉपर के सिक्के यहाँ पे मांग रहा हूँ। वो भी कहता ओके ठीक है, तो ले लेता है और लेके जा रहा था। तो बुढ़ा कहता क्या मतलब जा रहे हो यार, खाओ मेरे सामने खाओ। वो कहता नहीं अकेले में जाके खाऊंगा। बुढ़ा गुस्सा करता है क्या मतलब अकेले में जाके तो खाएगा, अगर अकेले में जाके खाएगा और तू जानबूझ के गालियां देगा तो मेरे सामने यहाँ पे कहा। तो उसको खाने का मन नहीं था, लेकिन तो भी रोते रोते यहाँ पे खाता, कहता थैंक यू अंकल जी मैनू अच्छा लगा। उतने बाद वहां से निकल जाता रोते रोते। बुढ़ा भी कहता रो मत यार, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान तुझे गर्लफ्रेंड देगी। आई नो तू सिंगल इसलिए रो जा रहा है ना। तो यान के नोटिस करता है कि एक सेकंड, वो लड़का जिसने कैंडी बाई किया वो 7वें रैंक का मुझे लगा, ये जो बुढ़ा यहाँ पे कैंडी बेच रहा ना ये शायद 8वें रैंक का होगा। और जो कैंडी उन्होंने दिया वो कैंडी भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि कैंडी भी बड़ा कमाल का मुझे यहाँ पे लग रहा है। उतने में बुढ़ा यान के पास आता है और यान कैसे कहता है बच्चे लेगा कैंडी, जो सुनते यान के भी कहता देगा कैंडी, हाँ देगा तो दे दे, ये ले भाई 10 कॉपर के सिक्के। हाँ तो जैसे 10 कॉपर के सिक्के निकाल के यहाँ पे देता ना, बुढ़ा भी कहता भाई क्या बकवास है, नहीं तू ही बता भाई क्या बकवास है, मुझे लूटना चाहता है क्या। तो यान के भी कहता नहीं नहीं ऐसा काहे को बोल रहे हो यार, ऐसा काहे को बोल रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बुढ़ा कहता है तूने कॉपर के सिक्के दिए, लेकिन हमारे मार्केट में जो कॉपर के सिक्के चलते हैं ना वो स्पेशल होते हैं, अलग यहाँ पे होते हैं, अरे गहरे सिक्के नहीं चलते। वो समझ गया तू पक्का इस एरिया में नया आया हुआ रहेगा, इससे तुझे नहीं मालूम। एंड देन ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।